बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इमरान खान की चॉइस नहीं थे। परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का इंकशाफ करके एक और पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तो परवेज़ इलाही साहब इमरान खान की सियासत के लिए एक एक भयानक ख्वाब साबित हो रहे हैं। और उनके दिए गए 2 इंटरव्यू के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो खासा रद्दमल पाया जाता है। यूथी खासे नाराज़ है, यूथियों में सफ़े मातम बिछी हुई है। और पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है इस हवाले से, और इस बात पर गौर किया गया है कि परवेज़ इलाही साहब किधर खड़े हैं। इस इजलास के बाद फवाद चौधरी परवेज़ इलाही से मिलने पहुंचे उनके घर, और उन्होंने तवील मुलाकात की। और फिर तवील मुलाकात के बाद उन्होंने आके खान साहब को बताया कि खान साहब सत्ता ही खैरान है, परवेज़ इलाही साहब कहीं नहीं जा रहे। परवेज़ इलाही साहब ने जो असम्बली तोड़ने की बात की है वो कोर कमेटी के इजलास में जो अरकान असम्बली ने जिस बात का इजहार किया था उसी की बात की है। यानी खान साहब ने अपने एमपीज़ को बुलाकर ये पूछा था कि असम्बली तोड़ी जाए तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा था कि खान साहब आप तो ज़ख्मी हैं और इलेक्शन कम्पेन चलाने के लिए दस्तयाब नहीं है। अगर आज असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं और इलेक्शन कम्पेन चलानी पड़ती है तो आपके सेहतयाब होने तक फिर मामला मुश्किलात में पड़ जाएंगे। तो खान साहब यानी जमान पार्क में बैठे इस बात पर गौर कर रहे हैं कि सडन होया कि पीटीआई के लोग जो है वो परवेज़ इलाही पर डबल एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मरकज़ी क़यादत अभी इस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रही, लेकिन वो कहते हैं ना चूचू का मुरब्बा या छोटे मोटे चिमूड़े, वो इस पर बात कर रहे हैं। सेनेटर इजाज़ चौधरी ने इस पर बात की, वो खासे सीनियर रहनुमा है, लेकिन वो पॉलिसी की जो कोर कमेटी की पॉलिसीज़ होती है उसके ऊपर वो बात कम करते हैं। वो पंजाब के तंजीमी सरबराह हैं। तो लेकिन उन्होंने ये कहा, वो चौधरी पे बरस पड़े। उन्होंने कहा चौधरी के बयान से पीडीएम को फ़ायदा हो सकता है लेकिन पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं है, और शायद वो एस्टेब्लिशमेंट की अपनी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब ये डबल गेम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने जो आर्मी चीफ के हवाले से बयान दिया उस पर आपको बताएंगे। ये उसी इंटरव्यू का हिस्सा है, लेकिन ये बयान ज़्यादा लोगों की समझ में आया नहीं, कोर्ट ने हुआ नज़रों में नहीं आया, लेकिन ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा उस्मान बुज़दार दौड़ गए। उस्मान बुज़दार यूँ दौड़ गए कि उनसे ये सवाल पूछा गया था कि परवेज़ इलाही ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बुज़दार ने 4 साल में पंजाब को तबाह किया, और बुज़दार को लगाने वाले जनरल फैज़ हमीद थे। जनरल फैज़ हमीद अगर उनके मशवरे मानते, यानी परवेज़ इलाही के मशवरे मानते, तो पंजाब इस कदर तबाह ना होता। पंजाब में जो है वो परवेज़ इलाही साहब जो है वो कहते हैं वो दूध और शहद की नहरें बहा देते, लेकिन बुज़दार साहब तबाह कर गए। तो बुज़दार साहब से साफ़ियों ने सवाल पूछ लिया, अदालत में पेश हो रहे थे। अब बुज़दार साहब है, वो तो जब वज़ीर आला थे तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था किसी सवाल का जवाब देने का। और अब जबकि परवेज़ इलाही साहब ने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो नलायक नखट्टू थे और 4 साल में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तो उस पर फिर उस्मान बुज़दार साहब की लग गई दौड़। जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा वो मेरा तो केस जो है वो कोर्ट में है, तो कोर्ट के केस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये कोर्ट का केस नहीं था, ये तो परवेज़ इलाही के बयान पे उन्होंने रद्दमल देना था, लेकिन उन्होंने रद्दमल नहीं दिया और हमेशा की तरह उन्होंने राय फरार इख्तियार की। पीटीआई के रहनुमा असद उमर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है। आयो जनाब, ये फंस गए तौहीन अदालत केस में, और ये केस वही है जो हाँ साहब ने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया था। उस केस में अदालत ने असद उमर को नोटिस जारी किया है, और ये तौहीन अदालत के केस में अगर उन्हें सज़ा होती है तो फिर वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और वो भी उसी सब में खड़े हो जाएंगे जिसका सब में खास सब खड़े हैं। तो पार्टी का चेयरमैन भी नाअहल और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी नाअहल हो तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आने वाला वक्त ये बता रहा है कि यानी हालात बता रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब को भी पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए बाकायदा कार्रवाई शुरू हो गई है, और उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है। और ये तोशाखाना रेफरेंस का मामला है, इसमें पीटीआई के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर इमरान खान उनकी नाअहली पर एक्शन लेते हुए उनको चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है, और इसकी समाअत अब होगी 13 दिसंबर को। और पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के नाम नोटिस वसूल होने की तस्दीक कर दिया, यानी उनको नोटिस भेज दिया गया है, नोटिस उन्होंने वसूल कर दिया गया, उन्हें बुलाया गया है, और अगर इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो फिर वो उनके खिलाफ अज़ खुद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद और जनरल अज़हर अब्बास, इन दोनों को कबल वक्त रिटायरमेंट इन्होंने ले ली थी। ये दोनों आर्मी चीफ बनने के उम्मीदवार थे, तो इन्होंने
फ़ौज से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त की थी। तो जनरल फैज़ हमीद और जनरल अज़हर अब्बास की जो फ़ौज से रिटायरमेंट की दरख्वास्त है वो काबीना से बाकायदा मंजूर कर ली गई है और काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब ये दोनों जनरल साहबान रिटायर हो सकें कबल अज़ वक्त और इनको पूरी मराहत प्रिविलेज वगैरह ये सब मिलेगी, जो कि लाखों में नहीं होती बल्कि करोड़ों में होती हैं। और बाज़ ज़रा कहते हैं कि इसकी मालियत करोड़ों से ये अरब में कन्वर्ट हो जाती है। यानी एक जर्नैल 3 स्टार या 4 स्टार जर्नैल हो उसको अच्छी खासी मराहत मिलती है। 4 स्टार को तो सुना है कोई 1 अरब के करीब मालियत का कोई घर और इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। अब हटाने की बाकायदा मंजूरी हुई है, तो किसी को अगर ये शक व शुबा था कि वापसी हो सकती है तो अब उसके ऊपर हतमी मोहर लग गई है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मंजूरी दे चुके हैं, अब काबीना ने मंजूरी दी है, तो पीछे कुछ रह नहीं गया। एक और साहब के हवाले से पिछले 24-48 घंटों से एक कंपेन चल रही है कि वो DDI से ही लगाए जा रहे हैं जनरल आसिम गफूर, लेकिन ये उनके हवाले से मुझे लगता है कि उनको लाइमलाइट में लाने के लिए कंपेन चलाएगी कि इधर भी ध्यान करो। जनरल आसिम गफूर के बारे में भी ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो PTI को बहुत सपोर्ट करते हैं और ये उस ग्रुप में शामिल थे जिन्होंने PTI को इक़्तिदार तक पहुँचाने में या इक़्तिदार में रहने में मदद की। लेकिन जनरल आसिम गफूर जो है उनके करीबी ज़राए कहते हैं कि वो पॉलिटिकल सरगर्मियों में इन्वॉल्व नहीं है, ना उनको इस बात से कोई दिलचस्पी है कि इमरान खान साहब हुकूमत में है नहीं है या कोई नया आर्मी चीफ आया या नहीं आया। वो फ़ौज के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपनी जॉब कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो उनके हवाले से जो उनके लोग कंपेन चला रहे हैं उनके हक़ में या उनके ख़िलाफ़, दोनों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जनरल आसिम गफूर के हवाले से वैसे जो मुस्लिम लीग नून के या PDM के लोग हैं वो बड़े टची हैं और वो चाहते हैं कि वो भी उसी तरह चले जाएँ जिस तरह जनरल फैज़ गए हैं। इसके अलावा नैब ने शुरू की हुई है KPK में हेलीकॉप्टर की तहक़ीक़ात और इसमें कोई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इमरान खान समेत तकरीबन 2000 लोग इन्वॉल्व हैं। तो इस केस की तहक़ीक़ात ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है और जिन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर पर सफ़र किया है और उसका किराया अदा नहीं किया या उन्होंने गैर कानूनी तौर पर किया है, वो सारे उस जद में आते हैं जिनके ख़िलाफ़ केस चल सकता है, जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। अगर वो मेंबरान कौमी असम्बली है या मेंबरान सूबाई असम्बली है या सेनेटर है तो उनके खिलाफ तो हो सकती है कार्रवाई के पार्लियामेंट से उन्हें बाहर किया जाए। बाकी लोगों को हो सकता है जुर्माना, तो तकरीबन कोई करोड़ों में जुर्माना है, लेकिन इसको वैलिडिटी दे रही है खैबर पख्तूनख्वा एजेंसी। यानी खान साहब जो कि दूसरों को कहते हैं कि ताकतवर को कानून के नीचे होना चाहिए और उनके लिए अब कानून बदला जा रहा है। और ये हेलीकॉप्टर के मामले को, यानी हेलीकॉप्टर पे सब लोग सफ़र कर सकते हैं जिनमें अरकान असम्बली या कोई भी शख्स किराए पे लेके चला सकता है उसको, तो उसके लिए 2008 से कानून में तब्दीली की जा रही है। यानी खान साहब जी अपनी बारी आई है तो कानून बदल दो। दूसरों को कहते हैं कि वो तो देखे ना फलां ने कानून बदल दिया और अपने लिए रियायतें ले ली, अपने लिए मराहत ले ली, तो अब उस केस में वो खुद फंस रहे हैं, तो उन्होंने कानून ही बदल डाला। यानी इसे पंजाबी में कहते हैं अपनी बारी आई तो कुकू रो पिया। तो ये खान साहब की अपनी बारी आई और खान साहब पे एक मामला नहीं है, खान साहब को साइफर तहक़ीक़ात में बुलाया गया था। खान साहब बड़ा मुतालबा करते हैं कि साइफर की तहक़ीक़ात सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी हुई है, किसी और को दरख्वास्त दी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा से अपील कर रहे हैं और पता नहीं किस किस से कर रहे हैं। और जो तहक़ीक़ात करने के लिए इदारा जिसको ये असाइनमेंट मिली है FIA, उसके साथ खान साहब ताउन नहीं कर रहे, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं। और अगर कोई तहक़ीक़ात में मुखलिस है तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम है कि तहक़ीक़ात FIA करे, तहक़ीक़ात CIA करे, तहक़ीक़ात कोई और करे। तो खान साहब इस केस में तावर करने से इनकार है और उससे रोकने के लिए, यानी FIA उनसे इस मामले में कोई पूछगिछ ना करे या FIA को कोई मालूमात ना दें, वो अदालत चले गए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई FIA को रोकें, हमसे साइफर पर तहक़ीक़ात कर रहा है। तो फिर ये सीधे चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कम कोई इदारा उनके किसी मामले को हाथ ही ना डाले और सुप्रीम कोर्ट से नीचे खान साहब बात नहीं करते। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट सी, अब इत्तफाक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो खिड़की बंद हो गई है जहाँ से खान साहब को रिलीफ मिला करते थे। अतर मिल्ला साहब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होकर जा चुके हैं और अदलिया के हवाले से PTI जो है वो अब कुछ अरसे से ये शिकवे का इजहार करती हुई पाई जाती है कि जिन मामलात पे वो नोटिस लेने का कहते हैं नोटिस लिया जा रहा है। तो ये
कहते हैं कहीं के दिन बड़े, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी। तो एक ज़माना था खान साहब की छींक में भी नोटिस हो जाता था और खान साहब को बात जलसे में कह देते थे तो उस पर एक्शन हो जाता था। लेकिन अब वो चूँकि समझ आ गई बहुत से लोगों को कि असल कहानी क्या है, तो अब उसमें कोई जो है ना उन्हें लिफ्ट नहीं कराता और कोई भी उनके ऊपर उस तरह का रिएक्शन नहीं देता। आज़म स्वाति केस हो, आज़म स्वाति भी सेंटर जाके बैठ जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जी नोटिस लें, आज खुद नोटिस लें, खत लिख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट को, नोटिस लो नोटिस लो। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये इंसानी हकूक कमेटी के पास केस है, हम नोटिस लेके क्या करेंगे। और अरशद शरीफ का केस भी, ये केस भी, सारे केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है और वो देख रही है, तहकीकात कर रही है। तो खान साहब के कहने पे अब जो है ना वो कहते हैं ना कोई पता भी नहीं हिलता, नोटिस मिल गया तो कख ना हिलिया। वो बाबरवान कहा करते नोटिस मिल गया तो कख ना हिलिया। तो इसी तरह खान साहब के बयान में भी कख नहीं हिला। आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंचे और उन्होंने ज़ाहिर लाहौर में जो गढ़ है इस वक्त सियासत का बना हुआ और पंजाब असम्बली के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं कि वो तोड़ी जाएगी नहीं तोड़ी जाएगी। वैसे तो परवेज़ लाई ने कहा था कि 4 महीने तक जो है ना वो यानी कहानी ख़त्म ही समझे, कोई असम्बली कहीं नहीं जा रही और इस बात को अब तहरीक इंसाफ के लोगों को हज़म करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पीडीएम जो है वो अभी भी शायद पंजाब के अंदर हुकूमत की तब्दीली के बारे में सोच रही है। तो परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ यानी परवेज़ लाई की हुकूमत गिराने के लिए या परवेज़ लाई हुकूमत को घर भेजने के लिए पीडीएम के लोग एक्टिव हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी शुजात के साथ मुलाकात की, उनके घर पे जाके उनसे एक तवील डिस्कशन की और उनसे जो ताज़ा तरीन मामलात हैं और असम्बली के हवाले से जो खदशात हैं वो ज़ाहिर किए। उनका ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब का कि कहीं जो है परवेज़ लाई साहब सज्जी दिखा के खब्बी ना मार दें। लेकिन वो आटे दाल का भाव तो जानने ने कि घर के अंदर जो बातें होती है ना वो अब बाहर ज़्यादा पता नहीं होती। कल परवेज़ लाई ने कहा था ना कि बाजवा साहब को मैंने फ़ोन किया था, चौधरी शुजात से तो उनकी कोई बात ही नहीं हुई। तो ये घर की बात है ना। तो अब वो चौधरी परवेज़ लाई साहब को जब से डांट पड़ी है वहाँ से और वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आके कि बाजवा साहब के हवाले से जो भी जस्टिफिकेशन है, फिर वो नेपियाँ बदलने का बयान जो था उस पर भी आज उन्होंने कह दिया जी वो नेपियाँ तो जो है वो बदलने का बयान तो मैंने गुस्से में दिया था, लेकिन उसका फ़ौज ने बुरा नहीं बनाया और उसका इमरान खान साहब ने बुरा नहीं बनाया। लेकिन जो उन्होंने एक बात की वो की जनरल आसिफ मुनीर के हवाले से, नए आर्मी चीफ है उनके हवाले से एक सवाल हुआ। मारिया अमन ने उनसे पूछा और उनसे पूछा कि इमरान खान साहब जनरल आसिफ मुनीर के हक में नहीं थे, उनको नहीं लाना चाहते थे। तो इसका जवाब परवेज़ लाई साहब ने जो दिया वो आप खुद सुन लें। नहीं, लेकिन आसिफ मुनीर साहब खान साहब की चॉइस तो नहीं थी ना, ही वाज नॉट हिज चॉइस। हाँ नहीं थी। नहीं, लेकिन आसिफ मुनीर साहब खान साहब की चॉइस तो नहीं थी ना, ही वाज नॉट हिज चॉइस। हाँ नहीं थी। नहीं, लेकिन आसिफ मुनीर साहब खान साहब की चॉइस तो नहीं थी ना, ही वाज नॉट हिज चॉइस। हाँ नहीं थी। तो ये है असल कहानी कि जनाब नए आर्मी चीफ के हवाले से खास साहब जो बौंगी मार चुके हैं, यानी वो ही खुलकर पैगाम दे चुके हैं कि जनाब नया आर्मी चीफ आया है, इसमें मेरी कोई कंसेंट नहीं है और यानी खुली दुश्मनी है। ये सबको पता है कि उनको रोकने के लिए खास साहब ने किस तरह कंपेन की और फिर वो लॉन्ग मार्च लेके और वो कॉन्वॉय लेके इस्लामाबाद पहुंच गए और सबको पता था ये नए आर्मी चीफ के किसको बनाना चाहते हैं और किसको नहीं बनाना चाहते। जो असल खास साहब का मकसद था वो ये था कि वो जो उनका फेवरेट है वो आर्मी चीफ लगे या ना लगे, लेकिन जिसको अब पीडीएम लगाना चाहती है या फौज लगाना चाहती थी वो आर्मी चीफ न लगे, क्योंकि उनको सारी चोरियां पता है। जब वो डीजीआई से थे जनरल आसिफ मुनीर, तो उन्होंने हाफिज साहब ने बहुत कुछ खास साहब के आगे रखा था और उनकी खैर पता नहीं उनकी ज़ाती रंजिश मेरा नहीं ख्याल होगी, लेकिन उनको ये पता है कि खास साहब की जो असल यानी वो जो लोगों को बताते हैं अपना करैक्टर शो करते हैं वो करैक्टर असल में क्या है। तो यहाँ पे जो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया और इस पंडोरा बॉक्स के बाद जाहिर है एक कहानी तो सामने आ गई है ना। परवेज़ लाई साहब ने बढ़िया तसल्लियाँ कराइयाँ। परवेज़ लाई साहब ये कहते हुए पाए गए कि नहीं वो तो जो नई फौजी क़यादत है वो तो बस शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तो उन्होंने अपना पूरा एक चैप्टर रखा है कि जैसे वो फ़ौज के साथ बड़े राब्ते में है और जो नई असाइनमेंट मिली है वो उन्हें मिली है। लेकिन वो मैंने आपको बता ही दिया था कि उनको बुला के असल में उनको मौका इसलिए दिया गया मुलाकात का कि उनको ज़रा कुछ बातें क्लियर करानी थी उनसे और करा दी गई। और उसके बाद से अब पीडीए की जो है ना वो यानी वो तोते उड़े हुए ने और हालत ख़राब हुई है। तो
ये कहानी या ख़त्म नहीं होनी, ये पंडोरा बॉक्स जो है ना ये चलना है और आगे अभी इसके ऊपर बहुत बहुत कुछ होना बाकी है। और जो मेरे ज़रा है वो ये कहते हैं कि ये मामला अब आगे चलेगा। और खान साहब ने भी ऑफिशियली चौधरी परवेज़ के बयान पर रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया, बस वो हर कारें भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज दिया, फवाद चौधरी को भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया, और इनडायरेक्ट चौधरी से पूछ रहे चौधरी साहब तुम करना कि मैंने तुझसे कुछ किया और पैगाम कुछ और लेकर आ गए, तो अब हम खड़े कहाँ हैं। तो उनको बता दिया कि भाई आप खड़े नहीं हैं, आप बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी टांग जो है उसके ऊपर गोलियां लगी हुई है, तो आप बैठे रहे और अगले 3-4 माह जो है ना वो आपने कुछ सकना नहीं है। क्योंकि अच्छी खबरें अब आ रही हैं, और अच्छी खबर ये आई है कि पाकिस्तान का रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी का मुआहदा हो गया। और वे इस बात पे भी जो है वो पीटीआई ने चीखना शुरू कर दिया कि ले जी मुआहदा हुआ, तेल कब आएगा। यानी उनका ख्याल है कि मुआहदा हो गया है और उधर से उन्होंने तेल छोड़ दिया, इधर आप नलका खोल दें और तेल आ जाएगा। तो मुआहदे इसी तरह होते हैं, उनमें टाइम लगता है। अभी पहला इनिशियल मुआहदा हुआ है और उसके बाद की टाइमलाइन क्या होगी, पाकिस्तान को सस्ता तेल कब मिलेगा, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को सस्ता तेल कब मिलेगा, ये बहुत बड़ा टास्क है। और लगता है कि हुकूमत का ये इस पर प्राइम एजेंडा है। पाकिस्तान के अंदर दो प्राइम एजेंडे हैं इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है, एक महंगाई को कम करना, दूसरा उनका जो प्राइम एजेंडा है वो है अशिया खुर्द कीमतों को नीचे लेकर आना, डॉलर की कीमत को नीचे लेकर आना। ये 2-3 बड़े टास्क हैं और ये 2-3 टास्क दिए हुए नवाज शरीफ ने, और कहा कि अगर ये टास्क मुकम्मल होते हैं तो फिर हमें इलेक्शन में जाने में कोई एतराज़ नहीं है। इस वक्त तो महंगाई की वजह से इमरान खान साहब को कम गालियाँ पड़ी, हुकूमत को ज़्यादा गालियाँ पड़ी। तो पीडीएम तो यानी चैन की बंसरी बजा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ और काफ लीग में जो है ना वो आपस में इस वक्त अंदर खाने गुत्था हुए हैं। यानी बस एनी कसर रहेगी खुल के एक दूसरे को गाला कढ़न, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये खुलकर सामने आ जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब का वो जो आखिरी तुर्ब का पता है ना वो भी उनके हाथ से निकल सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें।